नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। दोस्तों, आज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके अब तक एग्जाम में पूछा गया है, इन सभी एग्जाम में अब तक गर्भकाल से संबंधित जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, इसमें भी हर 2-4 सेट के बाद एक क्वेश्चन मिलता था। और अब तक चाहे बीपीएससी हो या बीआरएसएससी हो, दरोगा हो, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस बैंक को मैंने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद देखा कि गर्भकाल से रिलेटेड जितना भी सवाल, चाहे गाय के बारे में, भैंस के बारे में, कुत्ता के बारे में, बिल्ली के बारे में, खरगोश के बारे में, मनुष्य के बारे में, हाथी के बारे में, छुछुंदर के बारे में, मैंने इवन छुछुंदर तक का भी जब सवाल पूछा गया तो उन सारे तरह के पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक साथ आपके पास लाए हैं, जो कि जीव का गर्भकाल से रिलेटेड सवाल है। यानी अब तक पूछे गए सभी एग्जाम के सवाल अभी आपको देखने को मिलेगा। बस 10 मिनट आप अपना बहुमूल्य समय मुझे दीजिए और ये क्लियर हो जाएगा कि किसका गर्भकाल कितने दिनों का होता है। हालांकि ये मेमोरी बेस्ड चीज है, आपको ये रखना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी यदि एक जगह आपको कलेक्शन मिल गया, अब यदि कोई सेट बीआरएसएससी का बनाइएगा तो मिलेगा, बीपीएससी का बनाएगा मिलेगा, सचिवालय का बनाएगा मिलेगा, ग्रुप डी में मिलेगा, एनटीपीसी में मिलेगा, अलग अलग जगह। तो आप 10 अलग अलग किताब का क्यों खरीदेंगे? बस एक वीडियो देखिए और इससे रिलेटेड सारे तरह के क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि गर्भावधि काल क्या होता है। देखिए, गर्भावधि का काल का मतलब होता है वह समय जिस समय किसी भी मेमल्स के गर्भ में अर्थात यूटेरस में बच्चे डेवलप करता है, बच्चे विकास करता है। तो बच्चे जायगोट के बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण का जो वो पीरियड है डेवलप होने का, वो डेवलप कहां होता है? तो मां के गर्भ में अर्थात यूटेरस में होता है। तो मां के गर्भ में अर्थात भले ही आपको वो पेट दिखता है, लेकिन उसका विकास पेट में नहीं बल्कि कहां होता है? गर्भाशय में। तो बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है। तो गर्भाशय का वो पीरियड जब तक वो बच्चे डेवलप करता है, वो विकसित होता है, और जब पूर्ण रूप से वो विकसित हो जाता है तब जाकर जब उसका गर्भकाल पूरा होता है, तो गर्भकाल पूरा होने के बाद वो मां के गर्भ से माध्यम से बाहर निकलता है। तो वो टाइम पीरियड जो अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग होता है, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 9 महीने में, कोई 7 दिन में, कोई 21 दिन में, कोई 28 दिन में, कोई 63 दिन में, कोई 60 दिन में, और कोई 600 दिन में भी बच्चे को जन्म देते हैं। इन उसका गर्भकाल 600 दिन का, 625 दिन का भी होता है। तो इन सारे जीव जंतु के बारे में अभी देखेंगे कि किसका गर्भकाल जो है वो कितने दिनों का होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि गर्भकाल यदि से पहले यदि बच्चा जन्म ले, वह बच्चा क्या होगा? अल्प विकसित होगा। और अल्प विकसित बच्चा 99% केस में देखेंगे मर जाता है। 1-आधे% केस में अल्प विकसित बच्चा धीरे धीरे विकसित हो पाता है जन्म के बाद। जैसे आपको 6 महीना में, 7 महीना में, 8 महीना में जन्म ले लिया, तो 1-आध% केस भी नहीं, मतलब कह सकते 0.1% केस है कि वो बच्चा जिंदा रह जाता है। नहीं तो अन्यथा समझिए जो अल्प विकसित बच्चा है वो डेड ही कर जाता है, मर ही जाता है। अतः सभी जीव का गर्भकाल फिक्स है कि कितने दिनों का होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, खरगोश से स्टार्ट करते हैं कि सर खरगोश का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो खरगोश जो है उसका गर्भकाल जानते हैं मेरे दोस्त, खरगोश का गर्भकाल जो है वो आपको 28 से 30 दिन अर्थात कितना 1 मंथ का होता है। खरगोश का गर्भकाल बेटे कितना दिनों का होता है? तो खरगोश का गर्भकाल जो है वो 1 महीने का होता है। मतलब जैसे हम लोगों का स्तनपायी जन्म में मनुष्य की बात करेंगे, यदि कोई महिला 9 महीना के बाद बच्चा पैदा करती है, मतलब उसका गर्भकाल 9 महीने का अर्थात 270 से 280 दिन का होता है। उसी तरह से एक खरगोश की बात किया जाए तो इसका गेस्टेशन पीरियड जो है वो आपको कितना 28 से 30 दिन अर्थात लगभग 1 मंथ का होता है। उसी तरह से कुत्ता की बात किया जाएगा, ये लगभग 2 महीना अर्थात 60 से 63 दिन का होता है। तो एग्जाम में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा खरगोश का कितना दिन, तो 28 से 30 दिन, कुत्ता का कितना दिन, तो 63 दिन। उसी तरह से शुगर के बारे में पूछेगा तो 114 दिन, कुत्ता का 63 दिन और सुअर का गर्भकाल कितना 114 दिन। कुत्ता का 63 दिन और सुअर का 114 दिन। उसी तरह से मनुष्य का बात करेगा और बंदर का बात करेगा तो ये हो जाएगा 270 से 280, कभी 270 कभी 280 और कभी एवरेज लिखता है 270 से 280। तो ध्यान रखेंगे 270 से 280, मान ली 70 नहीं है तो आंसर 280 सही होगा। किसके लिए? मनुष्य के लिए भी और बंदर के लिए भी, एकदम याद रखिएगा। और घोड़ा जो है वो अधिक दिनों में बच्चा देता है, उसका 330 दिन होता है।
घोड़ा का गर्भकाल कितने दिनों का, घोड़ा यानी घोड़ी का गर्भकाल, तो घोड़ी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 330 दिनों का होता है। और सबसे ज्यादा गर्भकाल की बात करेगा, देखिएगा सबसे लंबे गर्भकाल का वो किसका होता है, ट्रिपल स्टार लगाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया कई बार है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका होता है, तो सबसे ज्यादा गर्भकाल हाथी का होता है। कितने दिनों का, तो आपको 625 दिन का, यानी इससे ज्यादा बड़ा गर्भकाल किसी का भी नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका हो गया, हाथी का हो गया। कितने दिनों का, 6 से 25 दिनों का। सबसे ज्यादा लंबा ये गर्भकाल किसका, तो आपका हाथी का। कितने दिनों का, 625 दिनों का। मनुष्य की बात करेगा 280 दिन का, बंदर का बात करेगा 280 दिन का, घोड़ा का बात करेगा 303 दिन का, खरगोश का बात करेगा 28 से 30 दिन का, कुत्ता का बात करेगा 63 दिन का, फिर क्या सुअर की बात करेगा 114 दिन का। तो प्रत्येक जीव का जो गर्भकाल है इसको एकदम ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि ये जितना भी दिया है हम सिर्फ उतने जीव का लिखे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। देखिए दुनिया में हजारों की संख्या में जीव जंतु है, किसी का लिखे नहीं जो एग्जाम में पूछा गया। और ऑल एग्जाम में बीपीएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, सबके क्वेश्चन बैंक्स का जब स्टडी किए, चूंकि हम आपको पता होगा मेरी साइंस की बुक एसपीडी पब्लिकेशन से आती है, रिवाइज योरसेल्फ देखे होंगे। तो हम जब उस क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं तो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते हैं, और जब सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते हैं एक आइडिया डेवलप होता है और उसी का एक बेहतर कंटेंट अभी आपको मिल रहा है। इसलिए पूरा देखिएगा और आप याद करने का भी प्रयास कीजिएगा। एक दो बार और एक्स्ट्रा बाद में सुन लीजिएगा ताकि अधिक दिनों तक याद रहे। और यदि आपको यह सेशन मेरा अच्छा लगे और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हम पहुंच सकेंगे। और जन कल्याण की ये कार्य जो मैंने शुरू किया है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चा जो एक अच्छे टीचर की तलाश में है और वो पढ़कर सरकारी जॉब चाहता है, तो उसकी तलाश मुझ पर आकर खत्म होगी। मेरे दोस्त, इतना आप विश्वास करके शेयर करके मेरे वीडियो को देखिए। जो भी चीज आप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कहीं पर भी बच्चे को दिखना चाहिए, दिखेगा तो यकीन मानिए वो जरूर इसको क्या करेगा, लाइक करेगा और इस सेशन का फायदा उठाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस सेशन में मेरा सपोर्ट कीजिए। क्लियर? तो चलिए आइए, हाथी का क्लियर हो गया ना बाबू। हाथी का कितने दिनों का, सबसे लंबा गर्भकाल 625 दिन का। और गाय क्या बात करेगा, नहीं, या फिर बंदर का बात करेगा और महिला की बात करेगा, यानी मनुष्य का। लोग कहता ना कि गाय मां है, यानी गाय और मां में कोई फर्क नहीं है, अतः दोनों का गर्भकाल सेम होता है 280 दिन का। यानी मां का भी गर्भकाल कितने दिनों का, 680 दिनों का। और गाय का भी गर्भकाल कितने दिनों का, 680 दिनों का। फिर ऊंट की बात करेंगे तो इसका थोड़ा ज्यादा होता है, 320 से 350। जैसे नहीं बताए थे घोड़ा का, यानी घोड़ा का और ऊंट का एवरेज होता है कितना भाई, तो घोड़ा का 330 दिन का और ऊंट का 320 से 350 दिन, यानी एवरेज दोनों का क्या होता है, सेम होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब भैंस की बात करेंगे तो इसका गाय की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा। जैसे गाय का 280 दिनों का उम्र काल होता है, तो आपके भैंस का कितना होता है भाई, तो भैंस का 300 दिन का होता है। भैंसी का कितना दिन का, 300 दिन का। और गाय का 280 दिन का और मां का 280 दिन का। कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, और सब राम बाबू सब ठीक हैं, मस्ती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे भाई हैं। नहीं, आप तो लोग भी चला बीएससी ऑनर्स जिनका मैथ से होगा, तो एक अच्छे टीचर है राम बाबू सर, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। आपको क्या कहते हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का, और उनके नाम से उनका चैनल वगैरह भी है। तो यदि आपको मन करे, यदि आप हैं मैथ्स ऑनर्स में, तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। चलिए, तो ये भैंस की बात कर रहे थे, कितने दिनों का होता भाई, 300 दिनों का। और बकरी की बात करेंगे तो 151 दिन का। बकरी की बात करेंगे तो 151 दिन का। चूहा की बात करेंगे 21 डेज का। चूहा की बात करेंगे तो 21 दिन का। और सबसे कम जानते हैं छुछुंदर, देखें आप लोग, एक चूहा के जैसा एक उजला कलर का होता है, तरी मुंह कर निकल रहता है, वो छुछुंदर कहलाता है। और उसके गर्भकाल कितने दिनों का, 7 दिनों का। और देखिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं और कुछ गाइड आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब के अबाउट में जाएंगे तो मेरा नंबर होगा, वहां पे आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। जिस तरह की इंफॉर्मेशन लेना हो आपको, चाहे बीपीएससी का, यूपीएससी का, दरोगा का, या फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ते और अच्छे टीचर आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर बहुत सारे बच्चे भी आईटीआई करना चाहते हैं, चूंकि अभी अगले बार से कर दिया ग्रुप डी में भाई, आईटीआई करने के बाद ही फॉर्म फिलअप करेंगे। अब किन्हीं को आईटीआई करना है तो हम लोग पे अपने संपर्क का बेहतर कॉलेज मिलेगा जहां पर किसी भी तरह का हरकत नहीं होगा। और आईटीआई वगैरह करना होगा आपको, क्या कहते हैं, आपको एनएम वगैरह करना होगा, या
लाइब्रेरियन कोर्स करना होगा, क्योंकि टेक्निकल डिग्री कुछ ना कुछ आपके पास चाहिए, ताकि आने वाले जो वैकेंसी उस तरह के भी आएंगे। नॉन टेक का तो आप भर ही सकते हैं, नॉन टेक के अलावे टेक का भी यदि वैकेंसी आए तो उससे भी आप फायदा ले सकते हैं। तो आप वहां व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ सर हमको थोड़ा इसकी जरूरत है, तो हम आपको टाइम के अकॉर्डिंग गाइड करने का, आप तुरंत हर बार आइएगा नहीं फोन पर फोन, हम ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास लेते टाइम कम मिलता है, लेकिन हम अपने छुट्टी के हिसाब से आपको गाइड जरूर करते हैं। क्लियर? चलिए तो आइए, तो सबसे कम किसका हो गया गर्भकाल भाई? छुछुंदर का कितने दिनों का? 7 दिनों का। और चूहा का बात करेंगे 21 दिनों का। अब बकरी का 151 दिन, यानी लगभग 5 महीना, 5 महीना, पौने 5 महीना, 5.25 महीना एवरेज जो है बकरी का होता है। तो बकरी का 151 दिन, अब भैंस का 300 दिन, गाय का 280 दिन, अब मनुष्य का और बंदर का भी 280 दिन। सबसे कम किसका? छुछुंदर का, मात्र 7 दिन। सबसे कम किसका? छुछुंदर का, मात्र 7 दिन। और सबसे ज्यादा किसका? हाथी का 625 दिन। उम्मीद करते हैं आपको ये डाटा और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और हर एग्जाम के पूछे गए सवाल का कलेक्शन था, आपके जीवन में रामबाण साबित होगा। क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड चीज भी है, लोग इसको नहीं रख पाते हैं, नहीं याद कर पाते हैं, और उम्मीद करते हैं यदि आप याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक, धन्यवाद।